मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज वावल्स इन इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जो वावल्स होते हैं वह एज पर ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी वह स्पीच साउंड होते हैं। अभी स्पीच साउंड क्या होता है, यानी हम उसका इस्तेमाल बोलने के लिए करते हैं, यानी अंग्रेजी लफ्ज का कैसा उच्चार करना, कैसा प्रोनाउंसिएशन करना, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे हम स्पीच साउंड कहते हैं। तो यह जो वावल होता है, यह वावल इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह फ्रीली होता है। फ्रीली, देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फ्रीली। फ्रीली यानी विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट प्रॉब्लम और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, without problem or without obstruction means there is no any kind of problem, there is no any kind of hindrance, there is no complexity, means the pronunciation of this vowel is freely with open mouth. Remember, with open mouth, with open mouth यानी जो मुंह होता है उसे हम खुला रखते हैं और खुले मुंह से इसका क्या होता है, उच्चार होता है। यानी इसके उच्चार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। आगे का जो भाग है तो टंग नेवर टचेस द टॉप ऑफ द माउथ। देखिए, द टंग और द टॉप ऑफ द माउथ, द टॉप ऑफ द माउथ यानी जो अपनी जीभ होती है वह जीभ कभी भी जो माउथ का टॉप ऑफ द माउथ यानी अपने मुंह का जो ऊपर का सबसे ऊपर का भाग होता है उसे कभी वो स्पर्श नहीं करती। और जो अपने ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिप्स है, लिप्स यानी अपने ओठ होते हैं, टीथ यानी अपने दांत होते हैं, थ्रोट यानी अपना गला होता है। यह जो एक्टिव जिसे हम बोलेंगे या कुछ महत्व के हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच बोलेंगे जिसमें लिप्स आता है, टीथ आता है, थ्रोट आता है, तो यह सभी के सभी यहाँ पर पैसिव रहते हैं, पैसिव रहते हैं यानी लिप्स कोई काम नहीं करता, टीथ कोई काम नहीं करते, थ्रोट गला यहाँ पर काम नहीं करता, यानी वो पैसिव यहाँ पर रहते हैं। यानी हम जब वावल का उच्चार करते हैं तो यह जो अभी हमने बोला, यह जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है यह कोई काम नहीं करते। ग्रामेटिकली वैसा देखा जाए, ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के हिसाब से देखा जाए, जो ग्रामर है अपना जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं, ग्रामर का उपयोग हम अंग्रेजी लिखने के लिए और बोलने के लिए करते हैं, उसी ग्रामर के हिसाब से अपने अंग्रेजी भाषा में ओनली 5 वावल्स है। देखिए, ओनली 5 वावल्स यानी ग्रामर का हम जब विचार करते हैं तो ग्रामर में सिर्फ 5 वावल्स है। वह है ए, आई, ओ, यू, ई। देखिए, वह 5 वावल्स ग्रामर में माने गए हैं। लेकिन जो फोनेटिक्स है, जो फोनोलॉजी है, फोनेटिक्स, इनमें जो वॉवेल्स है यानी जो हम इसमें वॉवेल्स का जो प्रयोग करते हैं तो वह 20 बताए गए हैं। देखिए,
व्याकरण में सिर्फ 5 वॉवल्स है, ए आई ओ यू ई। और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में सिर्फ 20 यहाँ पर वॉवल्स बताए गए हैं। तो देखिए इन वॉवल्स में यानी फोनेटिक्स फोनोलॉजी में जो वॉवल्स बताए गए हैं इनमें 12 प्योर वॉवल्स है। देखिए 12 प्योर वॉवल्स है, प्योर वॉवल्स। अभी देखिए उन्हें प्योर क्यों बोला जाता है, तो वह सिंगल है, अकेले आते हैं वो। देखिए जैसे कि ए है, ए का चिन्ह है, है, यह ए का चिन्ह है, यह अ है, यह अ का चिन्ह है, यह देखिए। तो ETC मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो 12 प्योर वॉवेल्स है उन्हें प्योर बोला जाता है, शुद्ध वॉवेल्स उन्हें बोला जाता है, क्योंकि वह अकेले है और फ्री है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर प्योर वॉवेल्स बताया जाता है। अभी मैं दूसरी एक बात आपको ऐसी बताऊंगा कि जो वॉवेल्स है इसमें दूसरा जो प्रकार है वह है इम्प्योर वॉवेल्स। देखिए इम्प्योर वॉवेल्स। अभी यह जो इम्प्योर वॉवेल्स है यह है 0-8। देखिए इम्प्योर वॉवेल्स 0-8 है। इन्हें हम डिप्थॉन्ग्स भी बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स, या इन्हें हम डिप्थोंगल ग्लाइड्स भी बोलते हैं, डिप्थोंगल ग्लाइड्स, डिप्थोंगल ग्लाइड्स। तो देखिए इम्प्योर वॉवेल्स में 8 डिप्थोंग्स आते हैं और जिन्हें हम डिप्थोंगल ग्लाइड्स बोलते हैं। तो अभी डिप्थोंगल ग्लाइड्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वॉवल प्लस वॉवल, देखिए वॉवल प्लस वॉवल इज इक्वल टू डिप्थोंग बन जाता है। यानी हम यदि डिप्थोंग की बात करें तो एक वॉवल और उसमें दूसरा वॉवल यदि मिलाया जाए तो डिप्थोंग बन जाता है। और यह जो डिप्थोंग है यह समझो, देखिए यहाँ पर हमने ए ले लिया, ए, और उसमें हमने ई को मिला दिया तो यह हो गया ए ई। यह जो ए ई हो गया यह हो गया डिप्थोंग, यानी डिप्थोंग यह 2 स्वरों के होते हैं, उसमें 2 वॉवल आ जाते हैं, 2 स्वर उसमें आ जाते हैं, तो उन्हें हम डिप्थोंग या डिप्थोंगल ग्लाइड्स या इम्प्योर वॉवेल्स हम उन्हें बोलते हैं। देखिए आगे का मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इस फोनेटिक्स फोनोलॉजी में, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, इसमें जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन जो होते हैं, यह व्यंजन 24 बताए गए हैं। यानी फोनेटिक्स फोनोलॉजी में 24 यानी 2 प्लस 4 यहाँ पर अपने ये जो कॉन्सोनेंट्स है यह बताए गए हैं। अभी कॉन्सोनेंट देखा जाए तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि प्लोजूज होते हैं, प्लोजूज, देखिए प्लोजूज। तो इसमें इनकी जोड़ियां होती है, जोड़ी होती है। कैसे देखो, पहली है प और ब, ट और ड, प ब ट ड क और ग। तो देखिए यहाँ पर प ब ट ड क ग, यह 6, यहाँ पर जो 6 है यह यहाँ पर प्लोजूस के रूप में बताए जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। देखिए जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24 होते हैं, 24। तो इन 24 में
जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के हैं वह, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको वो उतना दे दिया। देखिए प्योर वॉवेल्स जो होते हैं इन्हें हम चेक्ड या फ्री वॉवेल्स भी बोल देते हैं। चेक्ड या फ्री वॉवेल्स, यानी जो अंग्रेजी में वॉवेल्स है, आपने जो टॉपिक लिया हुआ है, तो ये जो वॉवेल्स है इन वॉवेल्स में इन्हें चेक्ड वॉवेल्स भी बोला जाता है, फ्री वॉवेल्स भी उन्हें बोला जाता है। अभी चेक्ड क्यों बोला जाता है, तो यह बिल्कुल ही सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, इसलिए उन्हें हम चेक्ड वॉवेल्स बोलते हैं। फ्री होते हैं यानी अकेले होते हैं, तो इन्हें हम चेक्ड वॉवेल्स या फ्री वॉवेल्स इन्हें हम बोलते हैं। क्योंकि वो सिंगल होते हैं, वह मोनोफथोंग भी होते हैं, इन्हें हम मोनोफथोंग भी बोलते हैं। देखो मोनोफथोंग यानी अपनी अपनी मोनोफॉली करने वाले स्वर, खुद का बताने वाले स्वर, अकेले स्वर, मोनोफथोंग। मोनो यानी अकेला, मोनो यानी मोनोफॉली अकेला, और थोंग यानी जो वॉवल होता है वह, तो इन्हें हम मोनोफथोंग्स भी बोलते हैं। चेक्ड या फ्री वॉवल्स भी हम उन्हें बोलते हैं। तो देखिए यह जो चेक्ड वॉवल्स है यह है अ, ए, अ, उ, ई, ए, आ। देखिए इतने जो वॉवल्स है इन्हें हम चेक्ड वॉवल्स यहाँ पर बताते हैं। यह है अ यानी ऐसा लिखेंगे हम अ, यह है अ, यह है ए, यह है अ, यह है उ, यह है ई, यह है ए, यह है आ। तो देखिए इन्हें हम, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है इन्हें हम चेक्ड वॉवेल के रूप में यहाँ पर देखते हैं, यानी चेक्ड वॉवेल्स आर 7, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी चेक्ड वॉवेल के बाद हम फ्री वॉवेल्स कितने हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि फ्री वॉवेल्स कितने हैं। फ्री वॉवेल्स, देखिए फ्री वॉवेल्स, तो फ्री वॉवेल्स कौन कौन से, देखिए यू है, ई है, अ है, आ है और अ है। तो देखिए यहाँ पर यह ऐसा दिया हुआ है, यह ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ये जो ऐसा आता है तो यह जो भी स्वर होता है वह दीर्घ होता है, यानी इस साइन को लॉन्ग वॉवेल के लिए लिया जाता है। तो यह दीर्घ है यानी लॉन्ग है, इसका उच्चार होगा ऊ, ई, अ, आ, ओ। तो यह फ्री वॉवेल्स है, और यह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह 5 है, और वह 7 यानी 12, ये सभी वॉवेल्स यहाँ पर बताए जाते हैं। तो देखिए आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेना है, और क्या है वह जो भी कमेंट है या कुछ शंका है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए हम वॉवेल को क्या बोलते हैं कि वॉवेल जो होता है वह विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन, यानी विदाउट यानी छोड़कर, यानी विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन, ऑडिबल यानी सुनने वाली, और फ्रिक्शन यानी घर्षण, जिसे आवाज हम बोल सकते हैं। तो विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन यानी कौन सा भी आवाज
आवाज वहां पर नहीं आता, तो इसीलिए वॉवल्स को क्या बोला जाता है कि वॉवल इज कॉल्ड अ साउंड विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन। यानी वॉवल का हम जब उच्चार करते हैं तो वहां पर आवाज नहीं आती, तो इसीलिए उसे बोलते हैं कि विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन। तो देखिए द लंग होती है, लंग यानी अपना फुफ्फुस होता है, अपना फुफ्फुस। द लंग एयर, लंग में से जो एयर आती है वह लंग एयर कम्स थ्रू आती है, कम्स थ्रू, कम्स आती है, थ्रू यानी उससे आती है, थ्रू उसमें से आती है, थ्रू माउथ यानी मुंह से आती है। कैसा हो गया है? द लंग एयर यानी फुफ्फुस की हवा कम्स थ्रू माउथ, मुंह से आती है, विदाउट फ्रिक्शन, और उसमें कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी आवाज या घर्षण वहां पर नहीं होता है। तो इसीलिए यह वावेल का प्रोनाउंसिएशन होता है और हम इसे वावेल का प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो माउथ होता है यानी अपना मुंह होता है, यह मुंह यानी जो माउथ होता है, माउथ यह टोटली ओपन होता है, टोटली ओपन यानी पूर्णतः यह यहाँ पर खुला होता है, यहाँ बिल्कुल खुला होता है, बंदिश नहीं होता है वो। और हम इस वावेल का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। और जो वावल होता है इसका उच्चारण हम एक बिल्कुल ही टोटली ओपन स्वरूप से करते हैं कि जिसे फोनेटिक्स फोनोलॉजी में बताया गया है अ स्ट्रक्चर ऑफ ओपन, अ स्ट्रक्चर ऑफ ओपन, a structure of open approximation, देखिए a structure of open approximation यानी स्ट्रक्चर यानी एक पद्धति है और वह ओपन अप्रोक्सीमेशन यानी टोटली खुला मुंह रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि a structure of open अप्रोक्सीमेशन यानी टोटली ओपन यहाँ पर स्थिति होती है और उस स्थिति में हम वावल का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है कि द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स रेजेस टुवर्ड्स द पैसिव आर्टिकुलेटर्स। तो जब हम वावेल का उच्चारण करते हैं तो इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, आर्टिक्यूलेटर्स, देखिए जो एक्टिव यानी खुद काम करने वाले हैं यानी काम करते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स यानी उच्चार करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स यह जाते हैं यानी गो टूवर्ड्स द पैसिव आर्टिकुलेटर्स। देखिए क्या बात है, पैसिव आर्टिकुलेटर्स यानी जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं यानी एक्टिव यानी काम करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वह पैसिव आर्टिकुलेटर्स यानी जो स्थिर होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनके तरफ यह एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जाते हैं और स्वरों का यहाँ पर उच्चारण हो जाता है। देखिए जो एक्टिव आर्टिकुलेटर होते हैं यह जीभ का ज़्यादा उसमें भाग आता है। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में जीभ अपनी जो होती है उसका भाग आता है यानी टंग का भाग इसमें आ जाता है। तो टंग में फ्रंट, सेंट्रल और बैक, फ्रंट यानी आगे का भाग, सेंट्रल यानी मध्यवर्ती भाग और बैक यानी पीछे का भाग, यानी ऐसे तीन भाग जीभ के होते हैं और यह तीनों के तीनों यहाँ पर अपने जो वॉइस होते हैं इनका उच्चारण करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर आगे की बात ऐसी होती है कि यहाँ पर जो पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं, यह कौन से होते हैं, तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। यानी एक सॉफ्ट यानी बहुत ही नाजुक ऐसी एक पैलेट, यानी एक जिसे हम पार्ट बोलेंगे वो पैलेट होती है। सॉफ्ट पैलेट बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, बिल्कुल ही मुलायम होती है। हार्ड यह बहुत ही कठिन होती है, और यह यहाँ पर होते हैं अपने मुंह में यदि देखा जाए तो ऐसा यहाँ पर वह हार्ड पैलेट होती है और सॉफ्ट पैलेट होती है। इन दोनों यहाँ पर पैसिव आर्टिकुलेटर के रूप में काम करते हैं, और वह दोनों जहाँ पर मिलते हैं उनकी जो मिलने की प्लेस है, प्लेस ऑफ मीटिंग, देखिए इनकी जो मिलने की जगह है, इस जगह को या सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट को यहाँ पर हम पैसिव आर्टिकुलेटर बोलते हैं। और जो भी हवा आती है, यह हवा उनके दोनों के गैप में से आती है। यहाँ पर वो मिल जाते हैं और यहाँ पर एक गैप आ जाता है, उसमें से हवा बाहर आती है और उसी हवा को हम वावल कहते हैं। देखिए जो 5 वावल्स होते हैं वह लॉन्ग है, और 7 वावल जो होते हैं वह शॉर्ट है। इसमें मैंने बताया कि जो 5 वावल है वह लॉन्ग है और जो 7 है वह शॉर्ट है। जनरली मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जनरली द वावेल्स आर लॉन्गर। देखिए सभी के सभी वावेल्स जनरली लॉन्गर होते हैं, जबकि व्हेन दे आर फॉलोड बाय द वॉइस्ड कंसोनेंट्स। देखिए जब फॉलोड बाय देखिए फॉलोड बाय द वॉइस्ड कंसोनेंट, यानी जब वह जो होते हैं, यानी जो वावल्स होते हैं उनके पीछे जब वॉइस्ड कंसोनेंट आ जाते हैं, यानी व्हेन दे आर फॉलोड बाय द वॉइस्ड कंसोनेंट, यानी उनके पीछे जब वॉइस्ड कंसोनेंट आ जाते हैं, जैसे कि अभी वॉइस कंसोनेंट का मैं बोलूँगा ब है, ड है, हाँ देखिए ब और ड, जब हम ब का उच्चारण करते हैं तो यह ब, यानी ब, जब हम ब का उच्चारण करते हैं तो यह यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर आ जाता है, तो हो गए यहाँ वॉइस्ड। हम ट बोलेंगे तो थोड़ा कम आता है, ड बोलेंगे तो ज़्यादा आता है, तो ड यह वॉइस्ड हो गया। तो जब हम वॉइस्ड जो कंसोनेंट्स है वह जब वावेल के पीछे आ जाते हैं, यानी फॉलोड बाय द वॉइस्ड कंसोनेंट ऐसा होता है, तो यहाँ पर जनरली यह सभी के सभी वावल्स जो भी है वह लॉन्गर बताए जाते हैं। आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि यदि हम इन वावल्स का उच्चार करने जाते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, यानी देखिए वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, अपने जो स्वर यंत्र होते हैं, वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर यंत्र जो भी होते हैं, यह स्वर यंत्र हम जब वावल्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो देखिए द वोकल कॉर्ड्स यह यहाँ पर वाइब्रेट हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो जाते हैं, यानी कंपित हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है और वाइब्रेट हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन। देखिए विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन यानी आवाज नहीं आता, और अपने वोकल कॉर्ड्स यह यहाँ पर वाइब्रेट हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। इसीलिए वावल्स इन इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए आखिर की बात यह है कि इस वावल को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वावल
यानी यह हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी यह हो गया सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, या यह हो गया क्वीन जैसा हो गया, यानी क्वीन यानी यह हो गया रानी हो गया, महारानी हो गया। जैसे कि उदाहरण हम लेंगे, देखिए उदाहरण है टेबल, टेबल, और इसका जब मैं उच्चार करूंगा फोनेटिक्स फोनोलॉजी में तो वह हो जाएगा टेबल, 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 टेबल। तो यहाँ पर यह जो वावल है यानी ए नाम का जो वावल है यानी डिप्थोंग है, इसे हम यहाँ पर वावल बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। इसे यहाँ पर रानी या महारानी बोला जाता है, क्योंकि टेबल नाम का जो शब्द है यह बन चुका है सिर्फ और सिर्फ इस वावल से। यदि हम इस ए को निकाल देते हैं तो यहाँ पर यह शब्द नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, और हम इसे रख देते हैं तो यह शब्द बन जाएगा। इसलिए इस ए को या डिप्थोंग को या वावल्स को हम यहाँ पर क्वीन बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं। तो देखिए आज हमने वावल्स इंग्लिश यानी वावल्स इन इंग्लिश नाम का पार्ट हमने लिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।